क्रम घटा है हुआ है जहां पर एक जो बेऊर जेल के जेलर हैं उनके ऊपर गोलीबारी हुई है। पुलिस थाना जो है बेऊर का वो चंद कदमों की दूरी पर है। गोलियों की तड़तड़ाहट होती है तो आवाज पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन शायद वहां पर भी पुलिस का जो रवैया है वो वैसा ही है जैसे कि बाकी आम जनता जिस तरीके से झेल रही है कानून व्यवस्था की स्थिति को, वैसे ही शायद जेलर साहब के लिए भी है। ये कम से कम इसी बात से आप संतोष कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में रजनीश बने हुए हैं और हम आपको बता दें कि आप भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय हमें भेज सकते हैं। फोन लाइन हमारी खुली हुई है 01204730 और 01204730 इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करिए अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये सुशासन के पुलिस की तस्वीर है और अपराधों का बढ़ता ग्राफ इस बात से कहीं से भी मैच नहीं करता कि सुशासन एक अलग चीज है और अगर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है तो वो एक दूसरी चीज है। क्या वास्तव में हम ये मान लें, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं पटना से, मंजय कुमार जुड़े हुए हैं पटना से, हमारे एक दर्शक। मंजय जी स्वागत है, बताएं क्या कहना है आपका। हेलो। हाँ मंजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि जिस तरह बेऊर जेल पर थानेदार पर जो हमला हुआ था सर, जब वो खुद सुरक्षित नहीं है तो सर हम लोग को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? जी बिल्कुल, यही सवाल हमारा है। सिर्फ ये आज का ताज़ा घटनाक्रम और पिछले दिनों जो वारदातें पटना में हुई हैं उसके बाद और इस बीच जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनका जो जिस तरीके से बहुत ढीला ढाला सा स्टेटमेंट आता है कि जांच चल रही है, जल्द ही उद्भेदन हो जाएगा। ये कब तक उद्भेदन होगा? बड़े मामले खड़े हैं पहले से ही कतार में, उसके बाद एक के बाद उससे बड़ा मामला, उससे बड़ा मामला और उससे बड़ा मामला सामने आता रहता है। और इसके बाद भी हम इस बात पर कैसे भरोसा कर लें कि सब कुछ राजधानी में ठीक ठाक है, पुलिस अपने बेहतर तरीके से काम को अंजाम दे रही है। अगर ये बेहतर तरीका है तो फिर लचर तरीका क्या होगा? देखिए राकेश, बेहतर तरीका अगर पुलिस की जुबानी में अगर इसे बेहतर तरीका कहते हैं तो शायद हमें थोड़ा सा डिक्शनरी को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कतई इसे बेहतर नहीं कह सकते। हर रोज अगर घटनाएं घट रही हैं, तबादले किए जाते हैं, अधिकारी बदले जाते हैं, थाना प्रभारी बदले जाते हैं, थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए जाते हैं, बावजूद इन सबकी अगर घटनाएं जिस तेजी से घट रही है राकेश, और हर दिन एक नई रजनीश, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। जैसे हमारे साथी दर्शक कह रहे थे कि रजनीश माफ कीजिएगा, थोड़ा रोकना चाहूंगा। रामचंद पूर्वे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। रामचंद पूर्वे जी, कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम राजधानी में दिया जा रहा है। आज का ताजा घटनाक्रम यह है कि बेऊर जेल के जेलर के ऊपर गोलीबारी हुई है, इसके बाद भी अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए। कल की घटना, परसों की घटना, हर रोज एक के बाद एक बड़ी घटना आ रही है। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? नीतीश जी के राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बिहार में रही नहीं गई है जी। हेलो, मेरा आरोप है जी, नीतीश कुमार जी ने पटना, जो बिहार की राजधानी नहीं है, अब नीतीश कुमार जी के राज में पटना अपराधियों की राजधानी हो गई है। दो तरह के लोग का मनोबल बढ़ा है, एक है मन बढ़ू और दूसरा है मन चलू जी। आप देखते होइएगा कि गैंग रेप, यानी जो मनचलू लोग का मिजाज इतना ऊंचा हो गया है जी, जब ये जी। मतलब गैंग रेप अभी तक मतलब जब आप लोगों के चैनल के द्वारा जब यह संज्ञान में प्रकाश में लाया गया, जब FIR दर्ज हुआ और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। यही जगदेव पथ पर एक लड़की के साथ मोलेस्टिंग हुआ है जी। और मतलब कि जो महिलाएं हैं चेन पहन करके जाती है, चेन छीनने की घटनाएं यहाँ पर बढ़ रही है। और हत्या तो मत पूछिए, मतलब कि हत्या तो मतलब कि दिन दहाड़े कोई ऐसा पटना और पटना से बाहर कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर डेली हत्या नहीं हो। अब बेऊर जेल के नजदीक जो घटना घटी है, मतलब कि हम लोग बिहार का जो प्रतिष्ठा है, रामचंद्र पूर्वे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा जी, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा भी अगर नैतिकता है तो उनको सत्ता इस्तीफा कर देना चाहिए। सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नीतीश कुमार जी का नहीं है। यहाँ पर बहू बेटी, हमारी जो बहन है, हमारी जो बहू है, बेटी है, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो सत्ता नाम यानी शासन का कोई संकेत नीतीश कुमार जी के राज में नहीं है। पूर्वे जी, क्या नीतीश कुमार का राज अपराधियों का राज है? जी
पूर्वे जी, जबकि इंटरनल सिक्योरिटी या फिर गृह जैसी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, और ऐसी स्थिति में लगातार अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, पुलिस महकमे को भी वो कंट्रोल कहीं ना कहीं करते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस महकमा जो अगर वो हीला हवाली कर रहा है, वो उस गति से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों में कोई पुलिस महकमे का खौफ नहीं रह गया, तो इसका कहीं सीधा असर मान लिया जाए कि कहीं मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है क्या पुलिस महकमे के ऊपर? आपको हमने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी का कोई नियंत्रण प्रशासन पर नहीं है। प्रशासन एक डाइवर्सन होता है रोड का, रोड रूट में आप जाते होइएगा तो डाइवर्सन लिखा हुआ है। यहाँ के प्रशासन का डाइवर्सन लूट खसोट, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी में प्रशासन का जब डाइवर्सन हो गया है तो वो अपना मूल दायित्व का है वो निर्वहन करेगा। जी, इस वक्त मेरे ख्याल से इसका जवाब नीरज कुमार जी दे पाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये सीधे तौर पर कहीं सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, और उससे बड़ा ये कि कहीं जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाली जो एजेंसीज हैं, खासकर पुलिस महकमा, वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, कम से कम बेहतर कंट्रोल में नहीं है। इस बात का कंट्रोल, क्या आपराधिक घटनाओं के बाद अपराधी पकड़े नहीं गए? क्या आपराधिक घटनाओं के बाद बहुत सारे ऐसे बड़े केसेस हैं नीरज जी जो कि अभी तक अनसुलझे हैं। उसको गवाही की प्रक्रिया तक के प्रशासन ने संरक्षण देने का काम नहीं किया। घटनाएं ये चिंता का विषय है जी, लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। वही प्रशासन है बिहार में जिस प्रशासन के कार्यकाल में जो पहले फिर बोलेंगे तो लोग उस पर चर्चा करना करेंगे। 118 नरसंहार हुआ था बिहार में, पोस्टमार्टम पुलिस केवल कराती थी। आज नीरज जी, आज की चर्चा कर लें ना, हम आज की स्थिति की समीक्षा कर लें, कानून व्यवस्था की आज की समीक्षा कर लें। जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर सब कुछ बेहतर है, अगर पुलिस बेहतर तरीके से काम कर रही है, बड़े केसेस अभी भी ऐसे हैं जिसको कि अभी तक पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है। अभी सिर्फ जुलाई के केसेस की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको बाकायदे ग्राफिक्स के जरिए दिखा सकता हूं कौन कौन से बड़े ऐसे केसेस हैं जो कि अभी तक पुलिस सॉल्व ही नहीं कर पाई। दूसरी चीज ये है कि पुलिस का केसेस को सॉल्व न कर पाना, सही जो अपराधी उन तक पहुंच नहीं पाना, क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे में और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और एक बड़ी घटना को अंजाम वो लगातार देते रहते हैं? नहीं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें कि अननेम्ड एफआईआर है। अननेम्ड एफआईआर होता है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है। तो क्या बिहार के ही रहने वाले भारतवर्ष के पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या हुई और सीबीआई जांच आज तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या सीबीआई के जांच के सवाल पर कोई औचित्य खड़ा किया जाता है? जी, तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में अगर कहीं लैप्सेज है, क्या इस बात के लिए नहीं बिहार पुलिस को बधाई दी जानी चाहिए कि बिहार पुलिस ने 62,000 अपराधियों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की? कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें की परेशानियां होती है, कुछ चुनौती होती है प्रशासन के सामने, लेकिन इसी पटना में पापिया बोस की हत्या हुई, लोग सीबीआई जांच की मांग करे तो बिहार पुलिस ने उसको निष्कर्ष तक पहुंचाया। कुछ घटनाएं अपवाद हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन देखिए अगर प्रशासन के भरोसे ही, पुलिस बल तो के फिर भरोसे ही अगर लगातार, नीरज जी मैं माफी चाहूंगा, मैं टोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, वातावरण नहीं बनेगा तो स्वाभाविक है परेशानियां होती है कुछ। जी नीरज जी, मैं यही समझना चाहता हूं कि अगर पुलिस बहुत मुकम्मल तौर पे कार्रवाई कर रही है, हर केस को सुलझाने तक वो पहुंच रही है, सुलझाने की स्थिति तक पहुंच रही है, अगर ऐसी स्थिति है तो बड़ी आपराधिक घटनाओं पर कम से कम अपराधियों के बीच में ये खौफ पुलिस का क्यों नहीं बन पा रहा है कि अगर वो अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे? आपराधिक घटना हुई जिसमें कार्रवाई नहीं हुई जी, जो प्रशासकीय पर कार्रवाई होनी चाहिए उसमें कौन सी कार्रवाई नहीं हुई? क्या बड़े मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारे, मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकें तो हम लगातार उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। एसबीआई के बैंक में घुस करके अपराधी एक कैशियर की हत्या करते हैं, पुलिस नहीं सुराग लगा पाती है। इसके अलावा 14 जून को बैंक के अधिकारी की हत्या की जाती है, एसबीआई क्लर्क की हत्या की जाती है, उसके बारे में अभी तक पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भरोसा तो रखिए ना, या आपराधिक घटना हुई, कोई एडवोकेट संगीता की हत्या होती है, उसमें पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। नहीं कैसे होगी? कार्रवाई तो होना है। पुलिस का अनियमित एफआईआर होता है, वेद में बहुत सारी चीजें रहती है। एक कहावत है नीरज जी, एक कहावत है जी, एक कहावत है, दीर्घ सूत्रे विनश्यति।
अगर कोई भी चीज दीर्घ लंबी खिंच जाती है तो विनाश का कारण होती है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है पटना में, और खास करके पुलिस महकमे का जो कार्रवाई है उसको लेकर के? नहीं, ये कैसे कर दिया कि विलम्ब प्रशासकीय स्तर पर विलम्ब हो रहा है? इस बात का दावा कौन कर सकता है? प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसको हम उद्भेदन से लेकर के अंतिम प्रक्रिया तक नहीं पहुंचाए। यही हमारी पूंजी है। अपराध की सरकार ने जनता ने जनादेश हमको दिया है, और आपराधिक घटना होती है तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। ये अपराध निर्मूल करने का कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम कंट्रोल हो। तो ये तो जरूर हम प्रयास कर रहे हैं कि भरोसा लोग कानून पर रहे। चलिए, हम इसी बारे हो रही है, ये हमारे लिए चुनौती है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चुनौती को महसूस कर रहे हैं, पुलिस महकमा भी महसूस करेगा उसी शिद्दत से, क्योंकि जिस तरीके से लोग अब परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भरोसा अब डिगने लगा है, उस लिहाज से भी ये जरूरी है कि इस तरह की पहल की जाए कि आप आश्वस्त रहिए। उम्मीद की जानी चाहिए, पुलिस काम करेगी, लेकिन कब तक और थोड़ी सी और तेजी आने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अपराधी जो हैं वो लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें और हम इंतजार करते रहें कि पुलिस कार्रवाई करेगी। हम इसी चीज को सोच करके, इसी विचार को रख करके आश्वस्त होकर के बैठे रहें। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हमारे साथ होने के लिए, चर्चा करने के लिए। रामचंद्र पूर्वे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही रजनीश आपका बहुत शुक्रिया पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तब बात करेंगे जाम की समस्या की।